हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन A1 स्टडी एरिया। माई सेल्फ आफ्ताब राना। हम लोग बायोलॉजी के 80 प्रश्न तक कर चुके थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत विद्यमान है। तो उसमें आपका आंसर था 0.03%। और ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% और नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट प्रश्न होगा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी यहाँ पर अंगक की बात किया है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक। और यहाँ पे पूछता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इनमें प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो श्वसन क्रिया के दौरान इसमें से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और बॉडी से रिलीज या बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। तो क्लोरोफिल अणु जो है उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वह आपके किस में, अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक अग्नाशयी रस में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दी एबव सही है। आपका हरित लवक भी होगा, सूर्य प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन पेप्टोन में बदल देता है और यही पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन प्रोटीन का पाचन करता है और दुग्ध प्रोटीन का पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो पहले देखेंगे कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एक होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर और तीसरी होती है सबलिंगुअल। है कौन नहीं, तो ब्रूनर्स ये लार ग्रंथि नहीं है। और हमसे पूछा क्या है, लार ग्रंथि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। तो हम लोग देखते हैं श्वसन जनरली 2 टाइप का, एक है निःश्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। यानी एक इन एक्सपायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। तो इन एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है, जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं और वायुमंडल से वायु में के रूप में हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और जो रिलीज करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका बता दिए थे कि कौन सा गैस कितना प्रतिशत लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% लेते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी से निःश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% बाहर निकालते हैं। तो प्रतिशत मात्रा बढ़ किसका जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रतिशत मात्रा घट जाता है किसका, तो ऑक्सीजन का, क्योंकि लगभग 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 16 से 17% ही बॉडी के बाहर निकाल पाते हैं। तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या होता है, घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, या इसको इंग्लिश में कहें तो डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है।
तो मनुष्य में श्वसन वर्णक वह हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध कर रखने की क्षमता होती है। और बात करें श्वसन वर्णक यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर इनवर्टिब्रेट में देखें यानी अकशेरुक में देखें तो हम जनरली 4 प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। वो कौन कौन होता है लिख देते हैं अभी। एक में होता है आपका हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है आपका पहला हीमोग्लोबिन, दूसरा हीमोसाइनिन, तीसरा होता है क्लोरीन और चौथा होता है आपका एरिथ्रोसाइनिन। जिसमें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किसको होती है? हीमोग्लोबिन की। तो श्वसन वर्णक इनमें से कौन है? तो हीमोग्लोबिन है। और ये सभी भी आपका क्या है? श्वसन वर्णक है। ऑप्शन में आपका जोड़ है, उस हिसाब से आंसर लगाइएगा। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वह उसमें केवल आपका हीमोग्लोबिन आंसर रहेगा, क्योंकि ये सब हायर क्लास का है। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर और वर्टिब्रेट्स इन सभी में अलग अलग होता है। वर्टिब्रेट्स में बात करें तो 64,000 से 68,000 डाल्टन यूनिट होता है। अगर इंट्रासेल्यूलर की बात करें तो इंट्रासेल्यूलर में 15,000 से 17,000 होती है, जबकि 15,000 से 17,000 डाल्टन यूनिट। जबकि अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर में बात की जाए तो 1 मिलियन से 3 मिलियन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होती है। इतना डीप में नहीं जाना आपको, बस ऊपर से देखना है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो दही के जमने में फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों में श्वसन अंग है, प्रमुख श्वसन अंग। तो चौथा आपका है, ऑप्शन लिख देते हैं, गिल कोष्ठ। गिल कोष्ठ। अब हम लोग देखेंगे कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे ट्रैकिया, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। ट्रैकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। गिल्स मछली कहा जाता है। फेफड़ा मनुष्य या कशेरुक वर्ग कहा जाता है उच्च वर्गीय जीव जंतु का। ट्रैकिया निम्न वर्गीय जीव जंतु यानी कीट मकोड़े का श्वसन अंग है। तो आज का हमारा प्रश्न यहीं तक रहा। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर कमेंट शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।